लक्सर गन्ना समिति में डेलीगेट के 307 पदों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सोमवार को नामांकन वापसी और जांच के बाद 543 प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। प्रभारी सचिव सूरजभान सिंह ने बताया कि कुल 869 नामांकन जमा हुए थे, जिनमें से 266 नाम वापस लिए गए और 60 खारिज हो गए। अब चुनाव मैदान में 543 उम्मीदवार बचे हैं। समिति के सूचना पट पर सूची चस्पा कर दी गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। डेलीगेट के लिए और इन्होंने कैंसिल कर दिया अनुक्रम उसकी वजह से कि मेरा पर्चा बिल्कुल सही है, मेरे पास रसीद भी है, सब कुछ सही है। एक बार चेक करो, ठीक है। और मेरी बात से सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और उसमें जो मेरा सही है, उसमें जो पर्चा नष्ट कर दिया, मेरा दिखा नहीं पा रहे थे। बड़ी जबरदस्ती जब हंगामा किया था, जब उसमें दिख रहा है तो दिखा रहे कि इसमें जो टोटल इसमें नाम है, इसमें तुमने ये रखा मदन पाल सिंह का क्या, मगर मेरा नाम जो मदन पाल है कागजों में, जो तो जो अब दिखाना चाह रहे ना, वो ये कह रहे कि ना तो उसे घोषित करे ना। ये हमारा जो चुनाव कार्यक्रम है 12/6/2025 से स्टार्ट हुआ है। 12/6 को निर्वाचन कराए जाने की घोषणा और अनंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन था। 13 को हमारा अनंतिम मतदाता सूची पे आपत्तियों का था और 14 को हमारा नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्र प्राप्त करना था। 15 को नामांकन पत्रों की सूची का प्रदर्शन करना था। इसी प्रकार नामांकन पत्रों पे आपत्तियां प्राप्त करना था, उनका निराकरण करना था 15 को। और 15 के शाम को हमने जो वैध नामांकन सूची थी उसका प्रदर्शन किया था। और 16 को आज हमारा नामांकन पत्रों की वापसी का है। कुल हमारे जो प्रपत्र बिके थे, नामांकन फॉर्म बिके थे, वो 969 फॉर्म बिके थे, जिसमें से 866 वापस आए। और उसमें से कल जांच के दौरान हमें 60 जो नामांकन पत्र थे, जिसमें कई नामांकन पत्रों में फ्लूड लगा करके करेक्शन किया गया था और कई नामांकन पत्रों में क्रम संख्या गलत था। कई नामांकन पत्रों में आधा अधूरा नाम छपा होने के कारण और आपत्तियों के आधार पर उनका हमने 60 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं, बाकी यथावत है। और सबल के लिए किसी भी मतलब जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। निर्बल के लिए, निर्बल में जो होते हैं वो महिला, ओबीसी, एससी, एसटी जो के लोग हैं, जो वो पात्र व्यक्ति हैं, उसमें से महिला को जाति प्रमाण पत्र लगाने का आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ओबीसी, एससी, एसटी पात्र व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। अगर यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है तो उनके आवेदन भी, नामांकन पत्र भी हमारे द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। जो डेलीगेट है उसका 2 भागों में मतदान होना है। 20 तारीख को 6 कॉन्स्टिट्यूंसी बना रखी है हमने, उसमें 20 तारीख को मतदान होगा डेलीगेट्स का, और 5 में जो है 21 तारीख को मतदान होगा। और उसी दिन शाम को जिसमें भी अगर मतगणना की आवश्यकता पड़ी, मतदान की जरूरत पड़ी, तो उसी शाम को हमारा रिजल्ट भी घोषणा कर दिया जाएगा।